सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि क्या ठीक रहेगा अगर आज मैं काम पर ना जाऊं। इस तरीके से हम बहुत बोलते हैं, क्या ठीक रहेगा मैं ऐसा करूं, क्या ठीक रहेगा मैं वैसा करूं। तो इसके लिए हम बोलेंगे विल इट बी ओके। विल इट बी ओके, क्या ठीक रहेगा। Will it be okay if I don't go to work today? Will it be okay if I don't go to work today? क्या ठीक रहेगा कि आज मैं काम पर ना जाऊं। ये हम थोड़ा चेंज करके ऐसे बोल सकते हैं, इफ आई स्किप वर्क टुडे, यानी अगर आज मैं काम को स्किप कर दूं। स्किप मतलब होता है छोड़ना। जैसे कि यूट्यूब पे आप ऐड देखते हो, उसे स्किप कर देते हो ना, यानी तो छोड़ देते हो, आगे अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, इफ आई स्किप वर्क टुडे विल इट बी ओके। क्या ठीक रहेगा अगर आज मैं काम पर ना जाऊं, क्योंकि आज बहुत थकान महसूस हो रही है। इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। टायर्ड तो हम जानते हैं, थकान के लिए हम टायर्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और वर्ड है जिसका हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, क्योंकि आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। टायर्ड की जगह हम कह सकते हैं कि सिंस टुडे, चूंकि आज, यहाँ पर सिंस का मतलब है चूंकि से। सिंस टुडे, चूंकि आज आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ फटीग। फटीग का मतलब भी होता है थकान, थकावट। सिंस टुडे आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ फटीग, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। बता रही है कि आजकल ना ऐसा होने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। These days I have started experiencing a lot of fatigue. These days I have started experiencing a lot of fatigue. तो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। अब आगे बोल रही है कि लगता है मेरी बॉडी कमज़ोर होती जा रही है। इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स दैट माई बॉडी इज़ ग्रोइंग वीकर। इट सीम्स दैट माई बॉडी इज ग्रोइंग वीकर। इसका मतलब है लगता है मेरी बॉडी कमजोर होती जा रही है। इट सीम्स दैट माई बॉडी इज ग्रोइंग वीकर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा काम बैठे रहने का है। इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज हैपनिंग बिकॉज माई वर्क रिक्वायर्स मी टू सिट कंसिस्टेंटली। दिस इज हैपनिंग बिकॉज माई वर्क रिक्वायर्स मी टू सिट कंसिस्टेंटली, यानी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा काम बैठे रहने का है, यानी मेरे काम में मुझे बैठे रहना पड़ता है। या ऐसे बोल सकते हैं इट्स हैपनिंग बिकॉज माई जॉब इन्वॉल्व्स सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इट्स हैपनिंग बिकॉज माई जॉब इन्वॉल्व्स सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इसका मतलब है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे लंबे पीरियड के लिए, यानी लंबे समय के लिए बैठा रहना पड़ता है अपने काम पे। मुझे काम पर लगातार 8 घंटे बैठा रहना पड़ता है। आई हैव टू सिट कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स एट वर्क। आई हैव टू सिट कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स एट वर्क। मुझे काम पर लगातार 8 घंटे बैठा रहना पड़ता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव टू सिट फॉर 8 आवर्स नॉन स्टॉप ड्यूरिंग माई वर्क आवर्स। ड्यूरिंग माई वर्क आवर्स का मतलब है काम पर, जब मैं काम करती हूँ उस समय। आई हैव टू सिट, मुझे बैठे रहना पड़ता है, फॉर 8 आवर्स नॉन स्टॉप, बिना रुके 8 घंटे, ड्यूरिंग माई वर्क आवर्स, अपने काम के समय पर, यानी मुझे काम पर लगातार 8 घंटे बैठना पड़ता है। जिन लोगों का काम ज़्यादा समय तक बैठे रहने का होता है वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे पीपल हु सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम टेंड टू फॉल इल क्विकली। टेंड टू फॉल इल क्विकली का मतलब है कि उनका झुकाव ऐसा होता है कि वो बीमार पड़ने लगते हैं, यानी उनका झुकाव ऐसा बन जाता है। अगर जो लोग ज़्यादा समय तक काम पर बैठे रहते हैं, जिनका काम ऐसा होता है कि जिसमें ज़्यादा समय तक बैठे रहना पड़ता है, वे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। पीपल हु सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम टेंड टू फॉल इल क्विकली। इसलिए मैं जिम ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ। दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द जिम। दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द जिम। इसलिए मैं जिम ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ। दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द जिम। या ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर आई एम गिविंग थॉट, इसलिए मैं अपने ख्याल सोच रही हूँ, यानी ऐसा ख्याल आ रहा है मुझे। देयरफॉर आई एम गिविंग थॉट टू ज्वाइनिंग द जिम। ज्वाइन जिम करने के मुझे ख्याल आ रहे हैं, इस बारे में मैं सोच रही हूँ। देयरफॉर आई एम गिविंग थॉट टू ज्वाइनिंग द जिम। इसको या तो हम ऐसे बोलेंगे दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग ज्वाइनिंग द जिम, या देयरफॉर आई एम गिविंग थॉट टू ज्वाइनिंग द जिम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है, बता रही कि लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना मेरे पास, वो है कि मेरे पास समय कम है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ टाइम। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ टाइम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ टाइम। या ऐसे बोलेंगे हाउएवर द ग्रेटेस्ट चैलेंज
lies in managing time. However, the greatest challenge lies in managing टाइम। यहाँ पर भी अपनी उसी बात को कहना चाह रही है, लेकिन थोड़ा अलग हटके। यहाँ पर कह रही है कि हालांकि जो मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो समस्या है मेरी, वो ये है कि मैं टाइम को मैनेज कैसे करूँगी अगर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर दो तरीके से कह रही है इस बात को। तो कह रही है कि बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ टाइम, लेकिन सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है। हाउएवर द ग्रेटेस्ट चैलेंज, हालांकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, लाइज इन मैनेजिंग टाइम, वो मैनेजिंग टाइम में है कि मैनेज टाइम कैसे करूँगी मैं। मेरे पास जिम जाने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू गो टू द जिम। आई डोंट हैव टाइम टू गो टू द जिम, मेरे पास जिम जाने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू गो टू द जिम, यहाँ हम बोलेंगे आई एम अनेबल टू मेक टाइम फॉर द जिम। इस तरीके से बोलते हैं ना, यार मेरे से तो जिम के लिए समय ही नहीं निकलता, इस तरीके से हम बोलेंगे आई एम अनेबल टू मेक टाइम फॉर द जिम। आई एम अनेबल टू मेक टाइम फॉर द जिम। ऐसा क्या मजबूरी थी उसे साथ में लाने की। यहाँ पर ये मीटिंग में किसी लड़की को ले आया अपने साथ, तो इसने मना किया था कि उसे मत लाना। तो अब इससे कह रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे साथ में ले आए तुम, उसे साथ में लाने की ऐसी क्या मजबूरी थी। मजबूरी के लिए हम कंपेल का भी यूज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे व्हाट कंपेल्ड यू टू ब्रिंग हर अलोंग। व्हाट कंपेल्ड यू, यानी किस चीज़ ने तुम्हें मजबूर किया, क्या मजबूरी थी तुम्हारी। व्हाट कंपेल्ड यू टू ब्रिंग हर अलोंग, उसे साथ में लाने की। तो कह रहा है कि आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस, मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ता है। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस, यानी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है। हालांकि ट्रेन लेट थी, हम समय पर पहुंच गए। इंग्लिश में बोलेंगे इवन दो द ट्रेन वॉज लेट वी मेड इट इन टाइम। इस तरीके से हम बोलते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे फिर भी हम पहुंच जाते हैं, तो हम इसका मेक इट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेक इट का मतलब भी पहुंचना ही होता है, कहीं पर पहुंचने में, कहीं किसी चीज़ में कामयाब हो जाना। तो कह रही है इवन दो द ट्रेन वॉज लेट वी मेड इट इन टाइम। हालांकि ट्रेन लेट थी, हम समय पर पहुंच गए। मैं खुश हूँ कि हम समय पर पहुंच गए। आई एम ग्लैड वी मेड इट इन टाइम। आई एम ग्लैड वी मेड इट इन टाइम, मैं खुश हूँ कि हम समय पर पहुंच गए। आई एम ग्लैड वी मेड इट इन टाइम। मैं कुछ ही दूर चली थी कि जब बारिश होने लगी। इस तरीके से हम अपनी स्टोरी को बताते हैं। यहाँ पर कह रही है कि मैं कुछ दूर ही चली थी जब बारिश होने लगी। चार तरीके बताऊंगा अलग अलग। सबसे पहले हम कहेंगे आई हैड ओनली वॉक्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस। कहने का क्या मतलब है, आई हैड ओनली वॉक्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी मैं कुछ दूर ही चली थी। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश होने लगी। आई हैड ओनली वॉक्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी मैं कुछ दूर ही चली थी जब बारिश होने लगी, एक तरीका। अब इसे हम थोड़ा चेंज करके बोलेंगे द रेन स्टार्टेड। अब हम शुरुआत कर रहे हैं बारिश से। द रेन स्टार्टेड जस्ट एज आई स्टार्टेड वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बारिश होने लगी जैसे ही मैं थोड़ी दूर चलना शुरू किया, यानी थोड़ा सा सफर तय किया तो थोड़ी दूर चली थी, बारिश होने लगी। द रेन स्टार्टेड जस्ट एज आई स्टार्टेड वॉकिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम सेंटेंस को छोटा करके बोले इसी बात को, तो हम कहेंगे आई हैडंट गॉन फार, मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी। आई हैडंट गॉन फार व्हेन इट बिगेन टू रेन, कि जब बारिश होने लगी। हमारा कहने का मतलब वही है, लेकिन थोड़ा सा हम वर्ड चेंज कर देते हैं। आई हैडंट गॉन फार, यानी मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी। व्हेन इट बिगेन टू रेन, कि जब बारिश होने लगी। आप इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर कवर वर्ड का यूज करेंगे। आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या हिंदी में कह सकते हैं कि मैंने कुछ ही दूर का सफर तय किया था, कवर्ड किया था यानी तय किया था। कहने का मतलब है कि थोड़े दूर ही चली थी। आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट बिगेन टू रेन हैवीली, जब बहुत तेज बारिश होने लगी। आई हैड ओनली कवर्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन इट बिगेन टू रेन हैवीली।